सो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरा नाम देव है। तो आज हम रिवीजन करेंगे मेंसुरेशन जो जीडी में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन रिवीजन 3D एंड 2D। 2D में क्या है? ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है। और 3D मेंसुरेशन में क्या है? क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, कोन, स्फीयर। सो देखते हैं आगे। ये ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले मैं आपको बस रिवीजन करवा रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा। तो ये देख, फॉर्मूला देखते हैं। ट्रायंगल्स, स्केल स्केल एंड ट्रायंगल्स, 1/2 बेस इंटू हाइट। और इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, हाइट होता है √3/2 ए। ओके। एंड फिर क्या है? आइसोलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल, एरिया इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल 90 डिग्री होता है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसको आप याद रखें। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका एरिया वही बेस इंटू परपेंडिकुलर। और फिर आते हैं क्वाड्रिलेटरल, सेकंड पार्ट पे। इसमें सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट रिवीजन है ये, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ ये। तो स्क्वायर एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, पैरामीटर 4a। 4a, फोर साइड है। डायगोनल जो बीच में लाइन आती है, a√2। सो अब ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका पैरामीटर होता है 2, ब्रैकेट में L+B। और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मैंने इसमें बताया, डायगोनल होता है L² प्लस बी स्क्वायर रूट में। और रोम्बस, रोम्बस क्या हो? इसका एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है? D1 D2 क्या है? साइड्स। ओके, डायगोनल इसका 90 डिग्री पे कट करता है ये। और फिर क्या है? पैरेललोग्राम। एरिया इसका होता है बेस इंटू हाइट। और रोम्बस, व्हाट, ये थोड़ा एरर हो गया इसको। और ये ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को टू साइड पैरेलल होती है ट्रेपेजियम की, ये दिस, ए और बी। और इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए और बी एंड हाइट, दिस दिस हाइट। और फिर आते हैं सर्कल पे। सर्कल, रेडियस इसका होता है r, और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और इसका डायमीटर होता है 2r, रेडियस का डबल 2r। और फिर क्या है? ट्रायंगल और सर्कल, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिए। सर्कल ट्रायंगल के अंदर हो तो रेडियस क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी सेमी पैरामीटर्स। रेडियस आप ये जरूरी नहीं है, आप रेडियस जरूर याद रखें, रेडियस इंपॉर्टेंट है। बाकी सब यही है। साइड ए रूट आर इक्वल टू √3/6, आर इक्वल टू एरिया बाई साइड, वही है। आप ये जरूर याद रखें। आप ये बाई चांस भूल भी जाते हैं तो इसे कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, मैं ये सारे PDF आप मेरे को इंस्टा पे DM कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब आते हैं 3D मेंसुरेशन। ये क्या है? क्यूब, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, सारे याद कर लें, याद रखें। ये तो आपको याद ही होंगे, बेसिक्स है ये सब। वॉल्यूम ए क्यूब, टोटल सरफेस एरिया TSA 6a², लेटरल सरफेस एरिया 4a²। और ए क्यूबॉइड वॉल्यूम LBH, और टोटल सरफेस एरिया 2, ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। और LS, लेटरल सरफेस एरिया 2H, ब्रैकेट में L+B, डायगनल L√L² प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और यही है सिलेंडर। वॉल्यूम इसका πr²H। और कर्व्ड सरफेस एरिया CS 2 πr H। और टोटल सरफेस एरिया 2 πr, ब्रैकेट में H+R। एरिया ऑफ पाथवे अराउंड रेक्टेंगल्स, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी जरूर याद रखिए। क्या है? आउटसाइड पाथ, तो 2x L+B+2x ब्रैकेट में। और टूवर्ड इनसाइड पाथ, अंदर की साइड पाथ, उसका क्या होता है? 2x ब्रैकेट में L+B-2x इन द मिडल पाथ, दिस। और इसका क्या होता है? x ब्रैकेट में L+B-x इक्वल। और फिर क्या है? एरिया ऑफ पाथवे अराउंड स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर। ये आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरूर याद रखिए ये सब। और फिर आते हैं ये कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? ये सब तो बेसिक्स हैं, आपको जरूर याद होने चाहिए। वैसे मैं बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ।
तो देख लो आप। वॉल्यूम का क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्लेंट हाइट, हाइट रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और क्या था ये सी एस से क्या था, हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इट्स सी एस ए है कर्व्ड सरफेस एरिया, टी एस ए है टोटल सरफेस एरिया। और ये स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर वॉल्यूम थ्री, ये है 3/2 पाई आर क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। और फिर ये खत्म हो गया। तो आगे देखते हैं क्या है। एस एस सी जी डी एग्जाम सुपर टिप्स, एग्जाम विनिंग शॉर्टकट्स, यूनिट सेम रखो, सेंटीमीटर मीटर, ध्यान से देख लेना। रेशियो क्वेश्चन, आर वन एरिया में होता है R1/R2 स्क्वायर, और वॉल्यूम में होता है R1/R2 क्यूब, ये याद रखना है। और पाई को हमेशा 22/7 लेके चलेंगे, मतलब कैलकुलेशन आपकी सिंपल रखेगा। और फॉर्मूला जरूर याद करें, जल्दी होंगे क्वेश्चंस। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है उसे सबसे पहले करें आप। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, बुरी लगी तो सब्सक्राइब करें। और फिर आगे का चैप्टर आएगा इसी में, तो देख लेना आप। सारे चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे एसएससी जीडी एग्जाम से पहले आपके। ठीक, ओके।